बेटा आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। आ रहे हैं बच्चे, 1-2 मिनट रुकते हैं। सर कब तक पढ़ाओगे? पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा मेरे पास भी टाइम है थोड़ा सा, इसलिए कर लेते हैं। अब मेरी प्लानिंग ये है कि मैं एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेके तो इसको कंप्लीट कराऊंगा, समझे ना? और समझे? यस सर। तो मैं एक आध दिन में एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको कंप्लीट कराऊंगा। अपने रेगुलर उसमें ना अब मैं 12th वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है? समझ आई बात? यस सर। भाई एक्स्ट्रा एक या क्लास या 1.5 क्लास की जरूरत पड़ेगी, मैं लेके खत्म करा दूंगा इसको, ठीक है, आराम से। यस सर। और अपनी रेगुलर क्लास में 12th स्टार्ट करूंगा मैं, समझ आई बात? ओके सर। अभी नीट का कोई नोटिफिकेशन आया क्या? कुछ डेट वेट का कुछ नो सर। कुछ पता ही नहीं है ना? नो सर। काउंसलिंग हुई है सर। काउंसलिंग हुई है अब, है? अच्छा, सर। तो पेपर का कोई आइडिया अभी पता लग नहीं रहा यार, कुछ कुछ इन्होंने बोला नहीं है ना जरा सा भी। चलो देखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दो तरंग दे रखी हैं, 2 sin ये हमें दे रखा है, और दूसरी तरंग दे रखी है 4 sin ax प्लस 100t। दोनों दोनों तरंगों के वेग समान है, ये हमें दे रखा है, ज्ञात करो। तीव्रताओं का अनुपात नंबर 2, ए का मान, ये हमें निकालना है। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं, तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? E/A into T. 2 पाई स्क्वायर, वो तो है ही है, एफ स्क्वायर H square A square ए स्क्वायर रो बी, mu B. रो बी। माध्यम समान दे रखा है बेटा, सही है ना? हाँ सर। माध्यम समान है और इन्होंने बोल रखा है वेग भी समान है, सही है भाई? तो माध्यम समान है, वेग समान है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि तीव्रता समानुपाती हो जाएगी आवृत्ति के, क्योंकि माध्यम समान है तो घनत्व समान हो गया, वेग समान है। बोलो बेटा। यस सर। अब मैं कह रहा था, पहले का कितना है वेग, ओमेगा कितना है? ओमेगा 1 है 5 into 50. गुणा कर लेंगे बेटा, 2 पाई, टी का जो गुणांक होगा। Yes sir. 2 pi into 50.
Hundred. सही है। I1 अपॉन I2, F1 है 50, A1 की वैल्यू कितनी है 2, 4. 1/4, 1/16. 1/16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सही है भी। Yes, sir. Yes. दूसरा सवाल ये बोल रहा है कि ये कह रहे हैं कि ए निकालो अगर इनके बेग समान है। तो बेग समान, बेग क्या होता है? टी का गुणांक। तो पहले वाले का टी का गुणांक कितना है? 50. 2 by into 50. बटे एक्स का गुणांक 2 पाई गुणा 2 बराबर B2 कितना है? 2 2 by पाई ई का 100. गुणांक कितना है? 100. इंटू 100। 100. 2 by into A. 2 पाई इंटू ए। बोलो बेटा, ए की वैल्यू 4 आ गई। Yes, sir. Yes, sir. दाब तरंगे। दाब तरंगे, प्रेशर वेव्स। तो दाब तरंगे क्या है? हमारी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य. अनुदैर्ध्य। इनको दो तरीके से हम लिख सकते हैं इनका फलन। मैंने बताया तरंगों को फलन के गणितीय फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, कणों के विस्थापन के रूप में कणों के वेग के. और दाब दाब परिवर्तन के रूप में। अब कैसे? अब थोड़ा समझ लो भाई। मैं एक पाइप ले रहा हूं, एक पाइप, और ये है स्वरित्र। स्वरित्र समझते हो? स्वरित्र क्या होता है? हम समझते. इसको अगर हम ऐसे मारूंगा ना, ये झन से आवाज, अगर इसको मैं इस पे स्ट्राइक करूं तो झन आवाज करेगा नहीं करेगा? जमाने की बेल सर. क्या होता है? हाँ बेटा। अरे यस सर। सर पुराने जमाने में सर बेल होती थी ना, जो डोर बेल, उनमें होता था सर ऐसा. आप पता नहीं, हो सकता है। मतलब ये इस टाइप का एक ऐसा होता है, और ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करेंगे, ये कंपन करेंगे, तो वायु को हिलाएंगे तो हमें ध्वनि आवाज सुनाई देगी। ये कहानी है जो भी है। अभी कंपन नहीं हो रहा है, तो यहां पर ये समझना, ये वायु के कण है।
अभी ध्वनि संचरित अभी ध्वनि संचरित नहीं हो रही है, अभी ध्वनि संचरित नहीं हो रही है, तो इसमें दाब जो होगा वो पीएटीएम हो गया, सामान्य दाब। इसका जो घनत्व होगा रो नोट सही है भाई। अब होता क्या है, अगर ये कंपन करने लगे, समझना, तो मैंने एक थोड़ा सा एक लेयर ले लेता हूं मैं, मान लो एक ये लेता हूं और एक ये लेता हूं, ये वाली लेयर मैंने ले ली। ये यहां से एक्स पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे। तो मुझे बताओ ये वाला एक रीजन हो गया, इसका आयतन कितना है मुझे बताओ बेटा। इसका एरिया मैं ले लेता हूं ए। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने बताया है, तो इसका जो आयतन होगा ना V1 कितना हो जाएगा, इंटू एक्स ए इंटू डेल्टा एक्स। माइनस एक्स। लंबाई कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब कहानी क्या है, ऐसा ही चित्र मुझे नीचे बनाना होगा। तो मैंने ऐसे ही चित्र नीचे भी बना दिया। अब कहानी ये है, ये वाली जो लाइन थी और ये मेरी पुरानी वाली लाइन है। अब ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करेगा तो बल लगाएगा, ऐसे धक्का देगा, नहीं धक्का आगे पीछे, समझे। तो हमने मान लिया कि भैया ये जो वाले कण थे, ये वाले, ये विस्थापन करेंगे नहीं करेंगे। तो इसका विस्थापन हो गया y, कौन से वाले का, जो x बराबर x पे था, समझे। और ये वाला जो कण था, इसका विस्थापन थोड़ा सा ज्यादा हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन। हर एक कण का विस्थापन बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो इसका विस्थापन हो गया y प्लस डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स। देखो dx से dx कट जाएगा, मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वाली लाइन जो थी मेरी थोड़ी सी आगे आ जाएगी, मान लो यहां पे आ गई, और ये वाली लाइन थोड़ी सी मेरी इधर आ गई, तो नया वाला रीजन कौन सा हो जाएगा मुझे बताओ। पहले जो ग्रीन वाला था अब ये हो गया। मैं इसको मान लो बोल दो ए बी, और इसको बोल देता हूं ए डैश बी डैश। ये हो जाएगा सी डी, पुराने वाला हो जाएगा सी डैश। तो मुझे बताओ नया वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नया वाला वॉल्यूम। देखो ये वाला y, तो इसमें अंतर कितने का आ गया, इसमें जो अंतर आया है ना, देखो ये भी y, अगर दोनों y खिसकते, अगर दोनों y खिसकते, ये भी y ये भी y, सर वाई माइनस डेल्टा एक्स। अगर दोनों y खिसकते तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता आयतन में, समझे। एक y खिसका है और उससे आगे वाला जो फलक है उसमें विस्थापन कितना हो गया है, y प्लस dy।
y प्लस लेकिन y प्लस dy को मैंने ऐसे लिखा, dx dx कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, इस रूप में लिख दिया, dy बाय dx इंटू dx, dy बाय dx, dx से dx काटो, तो आगे वाले फलक का मतलब CD वाले फलक का विस्थापन y से थोड़ा सा ज्यादा आया है। इसका मतलब जो अंतर होगा बेटा वो कितना, अभी इसका मैं ये कह रहा हूं, इसकी जो आयतन हो जाएगा ना, आयतन लिखो B2, B2 हम लिख पाएंगे डेल्टा एक्स तो था ही, A इंटू कितना कितना लिखेंगे इसका हम, y प्लस dy। y मतलब पुराना तो था ही, सर उसमें थोड़ा सा अंतर और आ जाएगा, पुराना कितना था, पुराना A इंटू डेल्टा एक्स था प्लस डेल्टा बी, तो ये जो अंतर आया है वो कितना है, वो हो जाएगा A मतलब जब ध्वनि संचरित हो रही है यहां पे, ऐसा करने पर इतना जो ग्रीन वाला रीजन था उसका आयतन इतना था, जब ध्वनि संचरित होगी तो उसका आयतन बदल जाएगा, बढ़ गया। आयतन बदल गया मतलब B2 माइनस B1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा A dy dx बटे dx। सर एक बार दोबारा समझा दो। बता रहे हैं बता रहे हैं, थोड़ा इसको लिख लो फिर समझा रहा हूं एक बार, है ना, एक बार लिख लो फिर बता रहा हूं, एक बार एक्सप्लेन और करूंगा, अभी इतना याद रखो, अभी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। इतना आयतन में परिवर्तन, अगर आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन विकृति बताओ क्या होती है, एक बार और करेंगे एक्सप्लेन। डेल्टा बी। आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन कितना था A इंटू डी एक्स, मतलब डेल्टा एक्स डी एक्स ही ले लेते हैं इसको, डेल्टा एक्स को ये dx ही ले लो आप, फिर कंफ्यूजन होगा, ये जो है ना डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो डेल्टा एक्स छोटा है इसको हम dx ही ले सकते हैं, dx तो कितना आ गया ये dy बाई dx, अभी ऐसे समझ लिख लो, अभी मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, तो आयतन विकृति आ गई, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस वाला, कि वो क्या होता है, ये हो गया नहीं हो गया, तो दाब में परिवर्तन क्या होगा, और डेल्टा बी बाई बी को मैं लिख सकता हूं देखो भाई, अब एक बात समझ लो, जब ध्वनि संचरित नहीं होती तो एक रीजन, एक क्षेत्र मैंने मार्क कर दिया, एक क्षेत्र मैंने मार्क कर दिया ग्रीन कलर से, इसका आयतन है एरिया इनटू ये वाली जो भी है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो B1 आयतन कितना होगा इसका, एरिया इंटू लंबाई A इंटू डी एक्स, लेकिन अब ध्वनि संचरित हो रही है तो धक्का लगेगा, तो ये वाला था ना A B, ये वाला था C और D, ए बी पे धक्का लगेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ए डैश बी डैश पे, बोलो, सी डी पे धक्का लगेगा तो कहां पहुंच यस जाएगा, सर।
सी डैश डी डैश पे। डी डैश तो ए पे धक्का लगा तो बाई आगे चला गया, और सी डैश सी डी पे धक्का लगा तो बाई प्लस डी वाई। लेकिन मैंने इसको लिखने का तरीका है डी वाई बाई डी एक्स गुणा डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स काटोगे, इसका मतलब आगे वाले में थोड़ा सा वाई प्लस डी वाई, इतना परिवर्तन मान सकते हैं। कुछ प्लस का हो या माइनस का हो वो कोई बात नहीं है, थोड़ा परिवर्तन तो हो गई ना, इतना मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा इसका मतलब पहले आयतन a इंटू डी एक्स, अब आयतन कितना हो गया a इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी। तो पुराने वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया बेटा आयतन। तो आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, तो आयतन में परिवर्तन होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये वाले पद के बराबर। तो आयतन में परिवर्तन अर्थात आयतन विकृति का मतलब डेल्टा बी बाई बी, और ये हमने रख दी है डेल्टा बी की वैल्यू, और बी ए डी एक्स से ये आ गया भैया। और ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला बल्क मॉडुलस वाला, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर माइनस डेल्टा पी बटे डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा पी निकालना, डेल्टा बी बाई बी उधर पहुंचा दिया, ये आ गया। सही है भाई। तो मेरे पास ये जो है, ये जो कण है, मान लो x बराबर 0 वाले थे, x बराबर 0 वाला कण ये अभी यहां पे जा रहा था, इधर था। तो ये कैसे वाइब्रेट करेगा, कुछ ऐसे वाइब्रेट करेगा, समझना। तो ये वाली दिशा को मैंने क्या मान लिया, देखो इधर x भी यही है और y भी यही है, समझ आई बात। x भी यही है और y भी ये है। तो अगर ये वाला कण x बराबर 0 पर उपस्थित कण की SHM की समीकरण लिखो, क्या लिखूंगा मैं, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। अब ये वाला असर आगे भी तो जाएगा, यस आगे वाले कण भी तो कॉपी करेंगे। यस सर। तो टी की जगह क्या लिखते हैं, अगर वेग एच बाई बी आगे जा रहा है, टी बाई तो वही कहानी हमारी जैसे हम पहले करते थे। एक्स बाई बी। इसमें बस समझने वाली बात ये आ गई ए साइन ओमेगा टी एक्स। कि भैया वाई इधर एक्स भी इधर, कणों का विस्थापन, ये क्या है, तरंग की दिशा। सही है भाई। तो ऐसे दिखा सकते हैं हम तरंग को, लेकिन तरंग चलेगी, समझ लो। तो मैं ये कह रहा था, ये वाली जो तरंग है, इसका नाम क्या रख दें, विस्थापन तरंग। क्लियर है, ये ध्वनि तरंग है वही, लेकिन इसका एक रूप और है। वो रूप क्या है, क्या था, डेल्टा पी बराबर हमने क्या देखा था, माइनस बी डी बाई डी एक्स। निकालो यहां से, समझ आ रही है बात। ए के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आंशिक अवकलन करेंगे तो ए, क्या बेटा तरंग की दिशा है, क्या है सर? क्या बेटा, वाई और एक्स सेम दिशा में। हाँ तो भाई ध्वनि तरंग में क्या होता है, कण कैसे ऑसिलेट करते हैं,
हाँ सर एक्स वाई हाँ सर सेम। ऐसी तो ऑसिलेट करते हैं, उनका कंपन भी वैसा होगा और तरंग भी उसी दिशा में जाएगी, यही तो चीज है। हाँ सर यस सर। Yes, sir. तो ये कॉस रख दो इधर, तो बेटा ये आ गया। ये क्या है? ताप में परिवर्तन। ताप तरंग, सही है ना? ताप तरंग का ताप मतलब दाब में परिवर्तन होगा। पहले x बराबर 0 में दाब में परिवर्तन होगा, फिर परिवर्तन आगे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, आगे बढ़ेगा, परिवर्तन आगे बढ़ेगा, परिवर्तन आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। से यहाँ पे t माइनस आपने x अपॉन v किया है, इसको वापस आने में किया है क्या? मतलब ये कर्ण वापस उसी अरे चीज बेटा, पे ये मैंने ऊपर पहले बताया नहीं था कि अगर हमें x बराबर 0 पे उसके SHM की समीकरण दे रखी 0 हो, पे तो तरंग की समीकरण कैसे निकालते हैं? सर? हाँ सर वही बोल रही हूँ सर, x अपॉन v उसी स्टेज में आया है हाँ, इसलिए। यस यस, मतलब ये बताया था ना। अब यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल है, वो वही चीज है। यस सर। यही तो चीज है, उसी चीज को तो लिखेंगे। दो तरीके यस बताए सर। थे, तो की इक्वेशन दे रखी है तो t की जगह t माइनस एक्स अपॉन बी। अगर t बराबर 0 पे तरंग का शेप दे रखा है, याद है, तो कैसे यस सर। निकालेंगे, वो भी तरीका बताया था। यस सर। अरे बेटा, समझ आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं ये कह रहा हूं, ये क्या चीज है? दाब आयाम, सही है भाई। इसको आप क्या लिख लो, डेल्टा पी नॉट लिख लो, समझे? तो दाब में परिवर्तन अधिकतम कब होगा? दाब में परिवर्तन जो है मैक्सिमम कितना होगा, बताओ? इतना होगा, कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। और दाब में परिवर्तन न्यूनतम कितना होगा? माइनस बी के माइनस बी है। तो आप का मतलब क्या है, अब समझना। दाब में परिवर्तन का मतलब है अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक कौन सा है, पीएटीएम। सर बी ए के। हाँ, बी ए के, सॉरी, बी ए के। तो पी मैक्स कितना हो जाएगा? बी के प्लस एटीएम प्लस बी ए के। अधिकतम दाब इतना हो जाएगा, किसी भी क्षेत्र का अधिकतम दाब इतना होगा, किसी भी जगह का। अच्छा, दूसरी चीज, डेल्टा पी मिनिमम कितनी होगी? माइनस बी ए के। सर ऊपर भी आपने बी एक्स लिख रखा है। तो पी मिनिमम माइनस पी एटीएम, न्यूनतम परिवर्तन, और न्यूनतम परिवर्तन ये कितना है बेटा, माइनस बी ए के। तो पी मिनिमम हो बी ए जाएगा के पी एटीएम
ATM minus BAK. तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो दाब है वो फिर एक बार नीचे करना। चलेगी तो दाब इस रीजन में रहेगा, कहीं कहीं भी इस रेंज में होगा, न्यूनतम से लेकर अधिकतम इस रेंज में रहेगा, समझे? तो दाब परिवर्तित होता रहेगा, और परिवर्तन जो है कभी x बराबर 0 पे होगा, x बराबर 1 पे होगा, x बराबर 2 पे होगा, आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। क्लियर है बात? पिछोब आगे बढ़ता है तो परिवर्तन आगे बढ़ेगा। अब देखिए, अब इनके ग्राफ समझ लें। ग्राफ विस्थापन तरंग क्या थी भी? A sin omega t minus kx. ठीक है। दाब तरंग क्या थी? B cos omega t minus kx. नाइन्टी डिग्री का आ गया डिफरेंस, कलांतर। हाँ। देखो भाई, ये तुम्हारी कौन सी है? वो विस्थापन तरंग है। इसके नीचे ही हम वो बनाएंगे, नीचे ही। तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे ही लाइन खींच लेते हैं ऐसे। सही है बेटा? ये डेल्टा पी, तो कॉस का ग्राफ है ना, तो ये जब अधिकतम है ये न्यूनतम है, तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे एक मिनट, बोलो बेटा, कुछ इस टाइप से होगा नहीं होगा? Yes. ठीक है, प्लस बी ए के बोलो बेटा। तो जरा मुझे बता दो, इनका इनके बीच में कालांतर कितने का है? 90 degree. I/2. विस्थापन तरंग तथा दाब तरंग के मध्य π/2 का कालांतर। सही है भाई? अब एक सवाल, जब ध्वनि तरंग जब ध्वनि तरंग चलती है तब
दाब तरंग तथा घनत्व तरंग के मध्य कालांतर 0। दाब तरंग तथा घनत्व तरंग के मध्य पाई/2। विस्थापन तरंग तथा दाब तरंग के मध्य कालांतर कौन सा होगा भाई? सही कौन सा है? फर्स्ट। हम्म, ये सब बोलो बेटा, कौन सा होगा? हम्म, ये वाला होगा। दाब तरंग तथा घनत्व तरंग। तो जब तरंग जाती है तो दाब भी बदलता है, तो घनत्व भी तो बदलता है। बताओ क्या करेंगे? कैसे भाई? अब घनत्व तरंग समझ लो। द्रव्यमान क्या होता है? रो इंटू बी। क्या द्रव्यमान बदल सकता है? द्रव्यमान तो नहीं बदल सकता। और हमने ये पाया है डेल्टा बी बटे डेल्टा बी बाई बी क्या निकल के आया था? माइनस ए प्लस डेल्टा पी निकाला था ना डी हमने? बाई बाई डी डी बाई बी। डी बाई डी एक्स है ना, ये निकाला था हमने। डेल्टा बी बाई बी बराबर डी बाई डी एक्स, ये निकल के आया था। हाँ डी बाई बी। बस निकल गया था बेटा? तो ये निकल गया तो ये तो लिख ही सकता हूं मैं। तो इन दोनों से मैं ये नहीं लिख पाऊंगा क्या? इसका मतलब यहां से ये हो जाएगा, मान लो प्रारंभिक इसका जो भी डेंसिटी थी, सही है भाई, इधर आ गए, इसको रो नोट लिख लो, प्रारंभिक मतलब है ना, माइनस तो विस्थापन तरंग क्या थी जरा बताओ? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये हो जाएगा माइनस ए के, इसमें वैल्यू रख दो डेल रो ये क्या है? डेल्टा रो नोट लिख दें इसको, समझे? घनत्व तरंग का आयाम, बोलो। तो बनाओ, जो ग्राफ बनाते हैं देखो सब पता लग जाएगा। अभी ऊपर वाले दो ग्राफ तो मैंने बना ही लिए थे। सेम आना चाहिए सब। एक बार यहाँ और बना लेते हैं।
ये कौन सी थी? ये तो विस्थापन तरंग थी। तो इसके नीचे हमने क्या बनाई थी? दाब तरंग बनाई थी बेटा। पाई/2 क्या था? प्लस बी ए के। प्लस बी के। और इसके नीचे हम बनाते हैं इसके नीचे बनाते हैं हम घनत्व घनत्व तरंग। तो घनत्व तरंग भी इसी टाइप से होगी। देखो इक्वेशन देखो, ऐसी तो है। और देखो यही तो है। ये सब उसी टाइप की तो बन रही है। ये भी कॉस में है, वो भी कॉस में है। -1/2 तो बताओ, इससे चित्र से पता नहीं लग रहा है क्या कि विस्थापन तरंग और दाब तरंग के बीच में π/2 का अंतर है, स्थलांतर और 0। दाब तरंग और घनत्व तरंग समान कला में। ये सब बोलो, ये समझ आ सब गई बात? हाँ भाई। हाँ सर। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर कर देना। बोलो। घनत्व तरंग की हेडिंग पर सर। अच्छा ऊपर करो, और बताओ कहाँ तक? बस सर बस। बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। पता होना चाहिए बस क्या है कहानी। कर लो सर ऊपर, वो थोड़ा सा ही था। अब मैं ये कह कैसे जीरो कैसे हुआ सर? सेम में थोड़ी ना है। आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। सिर्फ दाब तरंग को आवाज नहीं आई घनत्व बेटा, दोबारा बोलो। उसमें से रॉन्ग और राइट चूज करना था। दोनों। तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा। सर वो ऐसे पूछ रही है कि दोनों सेम कैसे हुई? इक्वेशन तो अलग अलग है। दोनों इक्वेशन कहाँ सेम, जीरो कहाँ अलग अलग है? कलांतर जीरो दाब तरंग और कलांतर देखो, घनत्व। कलांतर क्या होता है, ये डिसाइड करेगा ना ये फलन। कॉस। बताओ। ये सब आगे वाला आयाम अलग है, लेकिन फलन तो कॉस का ही है ना। हाँ सर। समान कला नहीं हो गई? दोनों का आकार एक जैसा नहीं आ रहा है क्या? बताओ। दोनों एक साथ अधिकतम, दोनों एक साथ जीरो, दोनों एक साथ अधिकतम, दोनों एक साथ जीरो। बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो, तीव्रता। देखो तीव्रता वाला फॉर्मूला तो ये हमारे पास था पुराना वाला। लेकिन ध्वनि तरंग में हमने ये सीखा कि भाई दाब आयाम, डेल्टा पी नोट का मतलब क्या है? दाब आयाम है ना, यही तो लिखा था हमने, पी ए के। यस सर।
अच्छा के क्या था? ओमेगा अपॉन बी। ओमेगा को लिखता हूं 2 पाई एफ, यहां से ए कितना हो जाएगा? डेल्टा पी नॉट बी ऑन डी ए 2 पाई एफ। ये भी हमें पता है। ये वैल्यू इसमें रख दें, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ए किसके बराबर आ जाएगा? अब इन दोनों से देखो, एक की वैल्यू रख दो ऊपर, ए स्क्वायर। इनटू क्या है? रो बी। काटो भाई, क्या क्या कट रहा है? डेल्टा पी नॉट स्क्वायर रो वी 2 पाई एफ 2 पाई का स्क्वायर। सर रो वी बचेगा ना एक रो सर? बी, एक रो बी कट जाएगा, और 2 पाई एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कटेगा, ये कट जाएगा इससे, 1 बाई मतलब तो नीचे 1 बाई बचेगा 2 1/2। 1/2 रो बी ये बन गया भैया फॉर्मूला, ये याद रखना है। नोड स्क्वायर ऑन 2 रो बी। बताओ भाई, सही है? ये फॉर्मूला याद रखना है। इस से थोड़ा ऊपर करना। अब देखो, उसी वाले फॉर्मूले से तो आ गया, दूसरे फॉर्मूले उसी से बन जाते हैं सारे फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से। लेकिन यहां पे ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा। बताओ भाई। मैं ये कह रहा था, मेरी प्लानिंग समझ ली मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? हाँ सर। एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेके, एक्स्ट्रा क्लास में मैं ये कंटिन्यू रखूंगा, समझे? ये निपटा देंगे आराम से, सही है ना? एक या डेढ़ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं, बाकी अपनी रेगुलर क्लास में मैं अपना अगला 12th वाला पहला चैप्टर ओके सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यस सर, यस सर, सही है ना? ओके सर, कोई ऐसी कोई समस्या की बात तो नहीं यस है? सर, बहुत सी कोचिंग में तो दो दो तीन हाँ तीन हाँ चैप्टर चलते हैं सर, साथ साथ। बताओ, यस सर, चलते हैं हाँ ना? सर, चलते हैं आरंभ यस वालों में। सर, यस सर, ऐसा है, यस सर, तो अपना एक दो एक्स्ट्रा में ये खत्म हो जाएगा, तब तक मैं अपना वहां से अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दूं, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा अपना, है ना? ये चीजें। ओके सर, ओके सर। ओके सर, अब देखो, ओके सर। ध्वनि प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड।
देखो जो जितनी लाउड होगी वो उतनी दूर आवाज सुनाई देगी। बोलते हैं लाउड बोलो, लाउड बोलो। जितना तेज बोलेंगे, लाउड बोलेंगे, वो आवाज उतनी दूर जाएगी। क्लियर है बात? धीरे बोल देंगे बस तुम्हारे कान में खत्म हो जाएगी। बोलो, यस सर। समझ आई बात? तो प्रबलता के लिए ना, लाउडनेस के लिए एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला है मतलब ये तो पता है कि तीव्रता ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें तीव्रता ज्यादा है वो लाउड होगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं है, तीव्रता पे तो निर्भर करेगी। लेकिन ये फॉर्मूला है और इसका जो मात्रक है वो डेसिबल में आता है। शॉर्ट में डीबी लिख देते हैं, सही है भाई। और आई नॉट जो होता है ना, टेन की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, ऑडिबल साउंड मतलब आवाज जो हमें केवल ध्वनि जो जस्ट सुनाई दे रही, कानों में आ जाए, हाँ यार कुछ आवाज आई है, और एक आवाज कानों में दर्द हो जाए, ऐसी भी आवाज हो सकती है ना। शॉक वेव्स, हवाई जहाज चले, यस सर। कानों में दर्द हो जाएगा, कान का पर्दा फट भी सकता है। बताओ। यस सर। तो रेंज हो गई जस्ट हियरिंग। मैं इधर बना रहा हूं जस्ट हियरिंग, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। ठीक सुनाई दे, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, दर्द होने लगता है, समझे? तो एक रेंज है। तो न्यूनतम जो हमें सुनाई देगी वो होती है 0 डेसिबल की, जस्ट सुनाई दे देती है। और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है 120 डेसिबल में। बात समझ में आ रही है? यहां पे तीव्रता जो होनी चाहिए, आई बराबर आई नॉट। 10⁻²। यहां पे तीव्रता हो जाती है कितनी। अब जरा देख लेते हैं, देखो फॉर्मूला लगाते हैं, एल बराबर लॉग। तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम डेसिबल जो सुन सकते हैं? 1020। नहीं, मिनिमम आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10⁻12 आई नोट के बराबर। लॉग 1 तो 0 होता है ना, हाँ, नहीं। 10 0। 0 डेसिबल सुन सकते हैं, सही है भाई। जस्ट सुनाई देगी फुसफुसाहट, कान में फुसफुस, बिल्कुल फुसफुस, हाँ कुछ आवाज आ रही है, सही है भाई। और हवाई जहाज जाए, फाइटर प्लेन, कानों में दर्द हो जाएगा, शॉक वेव्स निकलती हैं। आई कितना हो जाएगा? 1। आई की 1 वैल्यू 1। 12 हो 1 जाएगा। by 10⁻12। आई हो जाएगा 1, और नीचे कितना हो जाएगा? 10 की पावर -12। यही तो बेटा। यस 12 हो जाएगा। ऊपर 120। 120। पावर तो बाहर आ जाती है। यस सर 120 हो जाएगा डेसिबल। और ये क्या, लॉग 10 10 1 हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है भाई। यस अब देखो, यस यस सर। सर।
यस सर। सवाल कर लेते हैं। एक ध्वनि जिसकी तीव्रता हमें दे रखी है कि लाउडनेस ज्ञात करो। फॉर्मूला लगा दें बेटा? 40 40 आ बिल्कुल जाएगा सही, सर। बिल्कुल सही है। क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा? ये वाला 10 log I upon 9 10 to power minus 8 upon 10 to power minus 12 ऊपर ले जाओ। plus 4 log प्लस 10 power 4 पावर जुड़ जाती हैं। 12 में से 8 गए, कितना बचा? 4 40। 4 बार बाहर आ जाएगा बेटा, 40। यहाँ लॉग का मतलब बेस 10 और यहाँ भी 10, और बेस और वैल्यू सेम होती है तो 1 नहीं हो जाता क्या? 40 डेसिबल सही है। यस सर। एक सवाल देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करो यदि ध्वनि की प्रबलता 20 डेसिबल है।10 to power minus 10 सही है। 20 लॉग तीव्रता पूछ रहे हैं ना बेटा, ये तो आई अपॉन आई नॉट। आई नॉट का मतलब 10 की पावर माइनस 12 लॉग लॉग 2। ये 2 है, तो 2 को मैं कैसे लिख पाऊंगा? 2 को लिखने का तरीका है, एक काम करो, ऐसे कर दे। अब Yes, दोनों sir. साइड में लॉग है तो तुलना कर सकते हैं। फिर 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हाँ तो इधर ब्रैकेट में वो है और इधर ब्रैकेट में क्या है? 10 की पावर 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा। 10 की पावर माइनस -10। यस सर। बताओ बेटा, सही। यस सर। एक सवाल और कर लें। यहाँ पे मेरा एक सोर्स है, और यहाँ पे अगर हम आवाज सुनाई दें तो हमें सुनाई देती है 30 डेसिबल। और यहां से अगर मैं 2R पे चला जाऊं और यहाँ पे सुनाई देती है मुझे कितनी सुनाई? यहाँ पे प्रबलता निकालनी है, समझ आई बात? ये 2R पे प्रबलता निकालते हैं। तो बेटा मैं ये जानता हूं कि भाई तीव्रता, जैसे मेरा स्रोत है, बिंदु स्रोत है, इसकी शक्ति मैंने P मान ली, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति तो सेम ही रहेगी ना सोर्स की। E/A। तो मैं ये कह रहा हूं कि I1 अपॉन I2 बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन 4πr² into P2। ये क्या हो जाएगा?
R2/R1 का होल स्क्वायर, R2 की वैल्यू 2R, सही है बेटा, सही है ना, सही करा है, 2R होल स्क्वायर। तो I2 एक्चुअली हो जाएगा एक तो कहानी है ये। अब हम बात करते हैं, देखो L1 n log I1/I0। अच्छा, निकालना है प्रबलता। तो बेटा इनमें लॉग में चीजें देखें, उनको ना घटाना पड़ता है, घटाते हैं, तो जैसे घटाएंगे तभी चीज बनेगी, भाग करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, समझे। तो घटा लें, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 10 तो बाहर आ जाएगा। अब मुझे ये बता दो, अगर मैंने इस घटाया है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है नहीं होता। yes sir, log A upon B, L2 माइनस L1। अच्छा, I2/I1 हमें कितना दे रहेगा, यहाँ पे देखो सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4। 1/4। और ये हो जाएगा L2 माइनस L1 10 log 1 minus log 4। log 1 तो 0 है, L2 कितना था, L1 कितना था, 30। 30, 0.60, ये लगभग 0.3 होता है नहीं होता, log 2। 0.6। 0.60, 0.3, 0.6, minus 6, 24। बोलो बेटा। yes sir। Yes, sir. Yes. समझ आई बात। Yes, sir. सर इसका क्वेश्चन दिखाना एक सेकंड। से थोड़ा सा और ऊपर कर दो, थोड़ा सा, और ऊपर करूं क्या, ऐसे बस एकदम, थोड़ा सा और बस, और ऊपर करें, सर एक सेकंड बस क्वेश्चन पूरा दिखा दीजिए सर, नीचे वाले का। ये है क्या, हाँ बस सर, ठीक है। अच्छा अब रहने दो सर, मत करो। ठीक है भाई। अब देखो, अब आपका स्टार्ट होता है तरंगों का अध्यारोपण। तो एक्चुअली है क्या कहानी तरंगों की, बड़ी कि तरंग टकराती नहीं है। अब जैसे हमारे पास एक पार्टिकल आया, मान लो इधर से आया और एक इधर से आया, टक्कर होने के बाद में क्या होगा, एक कहीं इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, कणों के लिए है। लेकिन तरंग ना एक बिंदु पे जाके मिलती है, लेकिन अपने अपने रास्ते पे चली जाती हैं, ये खूबी है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जैसे मान लो एक कोई बिंदु पी है, यहां से तरंग आ रही है, ये तरंग आ रही है,
यहां से मान लो कोई तरंग आ रही है, तो बिंदु P का कुल विस्थापन मैं कह रहा हूं बाई P क्या होगा, y1 बाई 2 बात समझ में आ रही है। सभी बिंदुओं का तो सभी तरंगों ने क्या करा है, P को विस्थापित किया। एक आया उसने अपना विस्थापन दे दिया, दूसरा आया उसने अपना विस्थापन, तो उसका कुल विस्थापन जो होगा वो सभी के विस्थापनों का सदिश योग होगा। बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। यस सर। कण का परिणामी विस्थापन। अब हम बात करते हैं कि मान लो मेरे पास एक तरंग है, एक्स में जा रही है, दिशा में सेम लेता हूं, सेम दिशा में जा रही है, इसका आयाम है A1, आवृत्ति भी समान है और K भी समान है। K समान है मतलब तरंग दैर्ध्य भी समान है। उसी दिशा में मैंने एक तरंग और ले ली बेटा, ये हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इनके बीच में कुछ कालांतर है, सही है भाई, आगे पीछे चल रही है लेकिन दोनों के आयाम अलग है। तो अब कहानी क्या है, दोनों के वेग समान है, इसका वेग क्या है, W/K। इसका वेग भी समान है, W/K। सही है भाई। तो अब हमें निकालना है परिणामी तरंग का आयाम। तो बेटा आपको करना क्या है, जैसे पहली वाली तरंग है, पहली वाली जो तरंग है ना A1, उसको आप रेफरेंस मानो। एक इसका जो आयाम है उसको सदिश ले लो, जो तो फेजर हम बनाते थे, फेजर। दूसरी वाली तरंग कितनी कला से आ गया जरा बताओ, पाई। तो दूसरी वाली पहले के रिस्पेक्ट में आयाम तो इसका भी A2 है, A2 है इसका A5। तो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा ना, और ये आपका हो गया थीटा ले लिया हमने। बोलो भाई, तो ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अरे त्रिभुज का नियम नहीं लगेगा यहाँ पे क्या, A1² + A2², 2A1 A2 cos phi। तो tan थीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से हम। A2 cos theta। तो ये बेटा अब देखो, मैं कह रहा था इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो मैं क्या मिलेगा, 2A1 A2 cos phi। बेटा अगर तीव्रता की बात करी जाए तो तीव्रता का फॉर्मूला है 2 पाई² f² a² रो बी। देखो इसमें क्या है, रो समान है, वी समान है, समान माध्यम में चल रही है, समान माध्यम में, इनकी आवृत्ति भी समान है, सब समान है। तो तीव्रता किसके समानुपाती हो गई इसके लिए बताओ,
ठीक है, yes sir, ए स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, आई बाई के। ए वन स्क्वायर को क्या लिखोगे, आई वन बटे के। ए टू स्क्वायर को क्या लिखोगे, आई टू बटे के। ए वन को क्या लिखोगे, I1 by K, under root I1 by K, इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट आई टू रूट के सब उड़ जाएगा। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या बन गया, I बराबर I1 plus I2, पहली तरंग की तीव्रता, दूसरी तरंग की तीव्रता, पाई क्या है, कालांतर। ये फॉर्मूला याद रखना है। परिणामी तीव्रता, ये जो फाई है, कालांतर, कालांतर। ये भाई ये समझ लो। अब कहानी है व्यतिकरण। सुना है नाम व्यतिकरण का, yes sir, हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो व्यतिकरण ना तरंगों का गुण होता है। यस सर। तो हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आएगा, सब कुछ अलग चीजें पढ़ेंगे। तो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, क्या होता है, जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है। होती हैं, और कालांतर लगभग समान, जिनकी आवृत्ति समान होती है। कालांतर समान नहीं, कालांतर जो है वो नियत होना चाहिए, सही है ना, समान नहीं। हाँ। कालांतर नियत हो, जो भी है। जब दो तरंगें जिनकी आवृत्ति समान है, तथा वे संचरित होते, समान दिशा में चल रही हैं, तब किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता या कम बढ़ जाती, अधिकतम होगी या या न्यूनतम, न्यूनतम, या न्यून। सही है। तो किसी बिंदु पे हमें तीव्रता अधिक सुनाई देगी, किसी बिंदु पे हमें कम सुनाई देगी, इसी को हम व्यतिकरण बोलते हैं। तो व्यतिकरण दो प्रकार के हो गए, इस प्रकार हम देखते हैं, विनाशी, हाँ विनाशी और संपूर्ण, संपोषी और विनाशी। संपोषी व्यतिकरण। पीएचडी कर रखी है मैंने व्यतिकरण की तो। हम्म, हाँ संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, तो देखो बेटा क्या है, फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा कि भाई जो हमारे पास तीव्रता वाला फॉर्मूला क्या था, आई बराबर आई वन, पर लिख देता हूँ यार, इसके नीचे लिखते हैं,
पहली चीज यहाँ पे जो आई वाला जो फॉर्मूला था वो तो वही रहेगा, यहाँ पे तीव्रता बढ़ जाएगी, अधिकतम मिलेगी। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो cos फाई को भी अधिकतम होना चाहिए। इसका मतलब 1 हो गया। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताओ? 90। 2n पाई। समझे? 2n पाई। जैसे फाई की वैल्यू क्या हो, 0 पे काम चल जाएगा, 2 पाई पे चलेगा, 4 4 पाई पे चलेगा, 5 6 5 पे नहीं चलेगा, 6 पे चलेगा। केवल ऑड वाले, इवन वाले लेने पड़ेंगे। समझे? और जब ऐसा होता है तो क्या लिखेंगे इसको, ये 1 हो जाएगा, इसको लिख पाऊंगा मैं √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। तो एक तो कंडीशन ये आ गई। तो आपको याद रखना है कि कालांतर कितना होना चाहिए, 2n पाई। भाई अच्छा, आपने हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। कालांतर बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। स्थलांतर पदांतर। तो 2n पाई इधर लिख लूं, तो ये वाली बात याद रख लो, डेल्टा एक्स पथांतर एन लैम्डा। तो पथांतर कितना होना चाहिए विनाशी संपोषी के लिए, या तो 0 का, या लैम्डा का, या 2 लैम्डा का, या 3 लैम्डा का। क्लियर है बात? तो पता है कहानी क्या होती है, जैसे एक तरंग जा रही है, सर्कल करा देना। बस छोड़ रहा हूं बेटा, बस इतना ही। और दूसरी तरंग भी इधर जा रही है। मैंने बोला था 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, तो यार बस 1.5 घंटा कर लूं, ज्यादा नहीं, समझे ना? 1.5 घंटा नहीं हुआ है, फिर छोड़ दूंगा। ओके सर, ओके सर। 10 मिनट और बचे सर। हाँ बस ये चीज है, देखो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। ये A2 है, सॉरी A2। तो दोनों तरंगे एक ही में जा रही हैं, एक ही दिशा में, एक साथ अधिकतम, एक साथ न्यूनतम, एक साथ अधिकतम, एक साथ न्यूनतम। तो पता है इनका अगर हम संपोषी व्यतिकरण करें तो ये कहानी ये ऐसा होगी, इनको अगर मैं प्लस कर दूं, इनको जोड़ दूं, आयाम बढ़ जाएगा। आयाम बढ़ जाएंगे। सही है? तो एक तो मैं डॉटेड से तो डॉटेड से दिखा रहा हूं, एक तो ये वाला हो तो पुराना वाला था ये चित्र। सही है ना? दोनों एक्चुअली एक के ऊपर एक है, और ये है। तो लाल वाली भी ऊपर विस्थापित कर रही है, और ग्रीन वाली भी। तो इसका मतलब जो परिणामी विस्थापन होगा वो तो ज्यादा हो जाएगा भाई, वो वाला तो ऊपर जाएगा ऊपर से। यस सर, यस सर। वो तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है? A1, सॉरी A2, लेकिन मेरा इसका कितना हो जाएगा, A1 + A2। परिणामी का आयाम कितना हो जाएगा, A1 + A2। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। यस सर। आयाम जुड़ जाएंगे। सही। इधर का डायग्राम और बना दूं बस, उसके बाद में मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे कहानी क्या होगी, अपोजिट होंगे दोनों। बिल्कुल अपोजिट हो n जाएगी। + सही है 1। ना? यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उधर घटेंगे, ऐसी पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे हम। तो यहाँ पे A2 + 2i
root I1 I2 जैसे इसका नाम विनाशी है तो ये नष्ट कर देगा, yes sir या मिनिमम, ये भी मिनिमम। मिनिमम का अर्थ हो गया -1 cos फाई की वैल्यू -1 और फाई होना चाहिए pi नहीं 2n-1 पाई, अभी बताएंगे 2n-1 हाँ मतलब 2n-1 पाई, मतलब अगर n की वैल्यू आप रखो, यहाँ पे हमने क्या रखी थी, n की वैल्यू 0 1 2 3, अभी तो आया था, यहाँ भी रखो आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, या फिर 2n+1 कर दो तो 0 से ले सकते हो आप, 0 1 2, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 रखोगे तो पाई आएगा, 3 1 pi रखोगे तो 3 pi 5 pi 3 pi 7 pi 7 pi 9 pi समझ आई बात इतना। और बेटा -1 आ जाएगा तो देखो ये आई मिनिमम हो जाएगा कितना, √ I1 minus रूट √ I1 माइनस रूट I2 का whole square तो यहाँ से n plus 1 ये pi आगे वाले चैप्टर में भी काम देगा, समझे ना, यहाँ भी है सवाल, ठीक है, हालांकि तुम्हारे उसमें देते नहीं है लेकिन सवाल है, ये तरंग का ही पार्ट होता है। पाई बराबर फिर क्या लिख लें, 2 pi lambda delta x पाई से पाई कटेगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी मिल जाएगी, तो प्लस आएगा ना 2n plus 1 हाँ पहले प्लस 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 तो लैम्डा पाई से y2 और ये हो जाएगा लैम्डा y2 n plus 2n plus और ये हो जाएगा n+12। इस फॉर्म में आप यहां से याद रखें इसको, तो डेल्टा n की वैल्यू 0 रखेंगे तो लैम्डा y2 3 लैम्डा y2 5 लैम्डा y2, इस तरह से चलते चले जाएगा, ठीक है। और आखिरी डायग्राम क्या है भाई, देखिए कला विपरीत होगी इनकी ये वाला ऐसे समान कला में था तो एक ही दिशा में कर रहे थे, तो ये A1, A2 दूसरी वाली इसके विपरीत कला में, दूसरी वाली इसकी विपरीत कला में, विपरीत कला का मतलब हो गया इसे स्टार्ट जब ये सबसे मैक्सिमम होगा तब वो सबसे मिनिमम मतलब ये ऊपर है तो इसके विपरीत उल्टा, yes. और इसको अगर हम जोड़ें तो एक ऊपर विस्थापित कर रहा है, इनको जोड़ते हैं A1 रिजल्ट क्या minus होगा, एक ने ऊपर विस्थापन दिया है दूसरे वाले नीचे, तो परिणामी क्या हो जाएगा, घट जाएगा नहीं घट जाएगा, एक का था ऐसे yes. दूसरे वाले का था ऐसे, दोनों ऊपर सही है ना, तो क्या होगा भाई देखो, अब क्या होगा देखो भाई, परिणाम क्या होगा भाई, रहेगा सर क्या होगा भाई देखो, देखो भाई A1 इधर हो गया, A2 इधर हो गया, अब बताओ भैया घट जाएगा नहीं घट जाएगा, यस सर हटा दो इसको, घट गया, A1 माइनस A2 yes, बचा sir. नहीं था, सही है बेटा। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं यहीं पे, सही है भाई, यस सर लाइब्रेरी बंद हो गई तो कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद में इसकी मैं एक्स्ट्रा क्लास में खत्म कराएंगे एक डे क्लास में, और मैं इलेक्ट्रो Okay, स्टार्ट sir. करूंगा बेटा इन द रेगुलर क्लास, ओके ओके सर ओके सर, थैंक यू सर। yes. ठीक है भाई, ओके सर, थैंक यू चलो सर। है ना, फिर एंड करते हैं मीटिंग, है ना, Thank you, मिलते हैं, ओके बाय। ओके सर।